प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको एक और बार मिलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और उसके वचनों पर मनन करते हैं, हमारे जीवनों में परिवर्तन आने लगता है। और आज हम मनन करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पिछले हफ्ते दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को हम देखेंगे। जब मैं देख रहा था कि ये वैलेंटाइंस डे का जो इतिहास कैसा है, तब मैंने देखा कि इसका जो इतिहास है उसे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस प्रकार दुनिया में जो प्यार का मतलब है काफ़ी बदल चुका है। जवान लोग जवानी में काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जो प्रेम की परिभाषा जो दुनिया देती है वो बिल्कुल अलग है जो कि हमें यीशु मसीह सिखाते हैं। हम देखते हैं कि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और हम देखते हैं कि एडी 3 में एक रोमी राजा थे जिनका नाम क्लॉडियस था। उन्होंने क्या किया, शादी को बंद कर दिया, क्योंकि वह युद्ध में जाते थे और अपने क्रोध के कारण और अपनी क्रूरता के कारण वे काफ़ी सारे युद्ध में शामिल होते थे। उसके चलते उन्होंने अपने काफ़ी लोगों को खो दिया, अपने जवानों को खो दिया, क्योंकि वे मर जाते थे युद्ध में। तो जब उनका रिक्रूटमेंट, उन्होंने सोचा कि चलो और लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, तो जवान लोग यह कहकर मना करने लगे कि नहीं, हमें शादी करनी है, परिवार बनाना है, हमें अपने आप को स्थापित करना, अपने परिवार को स्थापित करना है। तब राजा बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक लॉ को ले आया कि अब कोई भी शादी नहीं करेगा, और सब लोगों को, सब जवानों को फोर्स करो कि वो क्या करें, आर्मी में ज्वाइन कर ले और अब शादी वादी के बारे में ना सोचे। ऐसी अवस्था में जब हर जगह जब ऐसा क्रूर लॉ निकाला गया, उस समय जब कहीं पे भी किसी भी चर्च में शादी नहीं दी जाती थी, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कैथलिक प्रीस्ट जिनका नाम वैलेंटाइन था, उन्होंने हियाव और धैर्य को एकत्रित करके उन्होंने क्या किया, रहस्य में उन्होंने शादी देना चालू किया। जवान लोग जो शादी के लिए तैयार हैं, जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी की अहमियत को समझते हैं, उसको जानते हुए उन्होंने क्या किया, शादी देना चालू किया रहस्य में। और फिर जब ये बात राजा के कान में पड़ी तो उसके चलते उनको बंदीगृह में डाला गया। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद फरवरी 14 तारीख को उनको मार दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये जो वैलेंटाइन डे का जो शुरुआत था अच्छा था, जहाँ पर यह जो कैथलिक प्रीस्ट थे जिनका नाम वैलेंटाइन था, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। किस लिए? इसलिए बलिदान किया क्योंकि उन्होंने इस प्रथा के विरोध में, उस राजा के निर्देश के विरोध में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और कहा कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार शादी परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है, इसे हमें बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो पूरा जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन सब बहुत ही जो अर्थ से, जो असली मतलब से काफ़ी अलग हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम मनन करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन विवाह के संबंध में हमें सिखाता है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे मलाकी उसका 2 अध्याय, उसका 14वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और
तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस प्रकार यहोवा एक विवाह में साक्षी होता है, किस प्रकार एक विवाह एक वाचा है जहाँ पर परमेश्वर दो लोगों को, पुरुष और स्त्री को, एक ऐसे मिलन में बांध देते हैं और दोनों को एक ऐसा एकजुट बना देते हैं जहाँ पर दोनों एक ऐसे घनिष्ठ संबंध में मिल जाते हैं कि उसके चलते परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और परमेश्वर की जो योजना है परिवार के प्रति, जहाँ पर स्वर्ग को हम धरती पे आते हुए देखते हैं परिवार के जरिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उत्पत्ति से एक बहुत ही बड़ी योजना है मनुष्य के लिए। जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, एक परिवार को स्थापित किया और उस परिवार को स्थापित करने का उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यह परिवार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परिवार को धरती पर प्रदर्शित करे, ताकि इस परिवार के जरिए परमेश्वर का राज्य धरती पर फैलने पाए। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और उन्हें एक जुट कर दिया, एक मन एक तन, विवाह के उस अटूट बंधन में उन्हें बांध दिया जो कि एक वाचा की सुरक्षा में पाया जाता है। और एक मुख्य उद्देश्य यह था कि इसके जरिए सारे सृष्टि में, सारे रचना में परमेश्वर की इच्छा प्रदर्शित हो कि यह परिवार परमेश्वर के परिवार का अटूट प्रदर्शन है। इसलिए हमें यह बात को जानने की जरूरत है कि यह जो विवाह है, जो प्यार है, जो एक स्त्री और पुरुष में पाया जाता है, उसकी जो नींव है वह क्या है। हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जो वाचा या कवनेंट जिसको हम जानते हैं, उसका मतलब बिल्कुल धुंधला सा है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। कई बार जो विवाहित हैं 30-40 साल 50 साल से ऊपर विवाह में बंधे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम कि ये जो वाचा, विवाह जो एक वाचा है, उसका मतलब क्या है। अगर इस बात को हमें समझना है, वाचा के अर्थ को अगर हमें समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने इस वाचा को स्थापित किया। हम वचन में कई बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर वाचा बनाने वाला और वाचा को स्थापित करने वाला और वाचा को पूर्ण करने में विश्वास योगी परमेश्वर है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से एक वाचा बांधी सृष्टि के पहले, और वह वाचा यह थी कि मैं तुम्हें अपने सदृश में बनाया हूं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बेतरफा है, जहां पर मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं कि मैं इस प्यार से कभी अलग नहीं होऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह संसार की रचना के पहले हमारे लिए बलिदान किया हुआ मेमना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि हम मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को अपने सदृश में बनाएंगे, तब उन्हें इस बात का आभास था कि मनुष्य आगे चल के जरूर एक ऐसा चुनाव करेंगे जिसके चलते वे परमेश्वर की योजना से हो सकता है अलग हो जाएं। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को टाला नहीं कि मनुष्य गलती करेगा तो फिर क्या होगा। जब परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से अपने अपरंपार उस ज्ञान के जरिए जब उसने देखा कि मनुष्य
गलत चुनाव करेगा, वह मृत्यु की ओर बढ़ेगा, पाप करेगा, लेकिन उसके चलते परमेश्वर ने अपने प्लान को टाला नहीं। उसने कहा कि पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा ने इस बात को ठान लिया कि हम कुछ भी हो जाए, हम अपने प्यार से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जब उन्हें आभास था कि मनुष्य पाप करेगा, लेकिन उस पाप करने के पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, मेमना, उसके लहू से उसने उस पाप के से निकलने के उस रास्ते को उसने पहले से ही ठान लिया और उसे स्थापित किया। इसलिए किया उसने क्योंकि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। हम पहला यूहन्ना उसके 4 उसके 8 में पढ़ते हैं कि यहोवा या फिर परमेश्वर प्रेम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम है। वह एक ऐसे प्रेम के बंधन में बंधे हैं जहां पर वे एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, और उसी प्रेम की वाचा के अनुसार उसने हमें और आपको रचा है अपने सदृश्य में। और परमेश्वर ने यह ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं मनुष्य जाति से जिस प्रकार से प्रेम करता हूं, उस प्रेम से मैं कभी भी एक कदम पीछे नहीं रखूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करने के बावजूद सही समय पर यहोवा परमेश्वर के प्लान के अनुसार पुत्र क्या हुआ, देहधारी हुआ, और वह हमारे लिए यीशु मसीह मानव बन करके आया, और उसने इस वाचा को अपने लहू के द्वारा क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान करते हुए उसने स्थापित किया कि मैं तुमसे इस प्रकार से प्यार करता हूं कि तुम्हारे पाप को मैं शुद्ध करता हूं, तुम्हारे पाप को मैं धो देता हूं। तुम्हें मेरी बारे में पता हो सकता है नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5 में कि जब हम पापी ही थे, उसने क्या किया, हमसे प्यार किया और अपने आप को बलिदान किया। ये कैसा प्यार है, ये कैसी वाचा है जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। जब हम यीशु मसीह के प्यार को देखते हैं क्रूस पर, उन लोगों पर जिन्होंने उसकी ओर अपने आप को इतना गूढ़ अत्याचार किया उसके ऊपर, उन लोगों के प्रति यीशु मसीह अपनी आंखों को उठा करके कहते हैं कि पिता इन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। और हम 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 से 21 में पढ़ते हैं कि क्रूस पर पिता क्या कर रहा था, वो पुत्र के जरिए वह मनुष्य जाति से एक मेल मिलाप कर रहा था। उनके पापों को स्मरण न करते हुए अपने पुत्र की धार्मिकता को उनके ऊपर वह लागू कर रहा था। यह कैसा प्यार है, यह एक बिना शर्ती प्यार है। इंग्लिश में उसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। एक ऐसा प्यार जो कि बिना शर्त का प्यार है। और हम देखते हैं कि उस वाचा की जो नींव है, परमेश्वर जो हमसे जो प्यार करता है, उस वाचा की जो नींव है वह है बिना शर्ती प्यार। मतलब परमेश्वर ने कहा तू चाहे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे पीछे पीछे लगे हुए हैं। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का जीवन इस बात को दर्शाता है कि भले ही हम उस एक भेड़ के समान ही क्यों ना हो जो कि भटक जाती है, लेकिन चरवाहा तुमको ढूंढते 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 आपके पीछे उस जंगल में, उस अंधेरे में क्यों आता है? क्योंकि वह आपसे एक ऐसा प्यार करता है, वो अटूट है। वह मनुष्य के प्यार के समान नहीं, परंतु वह अटूट प्यार है, बिना शर्ती अगापे प्यार है। और इस वाचा की नींव यह प्यार है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब यीशु मसीह से हम
प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में जब हम वचन में मनन करते हैं, तो हमें एक हियाव आता है कि ये परमेश्वर मुझसे कभी भी अपने आप को अलग नहीं करेगा। यदि हम इस वचन पर, इस वाचा की इस नींव पर अगर हमारा ध्यान नहीं है, तो क्या हो जाता है कि हमारे अंदर बेचैनी सी आती है कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्या उसका मूड आज अच्छा है या फिर खराब है। तो कई बार हम ऐसे जो धार्मिक साइकिल में, रिलीजियस साइकिल में अपने आप को पा लेते हैं कि जहां पर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यदि हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमसे खुश रहेगा, प्यार करेगा। लेकिन जिन दिनों में हम अपने आप को अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छी बातों में ध्यान नहीं दे पाते और हमारा परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो कई बार शैतान हमसे कहता है कि बस हो गया, परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के उस अटूट प्यार को देखते हैं, उस बिना शर्ती प्यार को देखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि इस वाचा को मैंने तुझसे बांधी है और मैंने अपने बल पर बांधी है, जहां पर मैंने ये निर्णय लिया है कि अनंत काल के लिए मैं तुझसे सदा काल का प्यार करता रहूंगा, मैं तुझसे अपने मुंह को नहीं फेरूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानी 13 में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कैसा प्यार है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने अपने आप को मनुष्य जाति से एक ऐसे वाचे में बांध दिया है जिस वाचे की नींव है अनकंडीशनल लव, यानी कि बिना शर्ती प्यार। हालेलुया। वह हमारे प्रति प्रतिबद्ध है कि वह अपनी वाचा को पूरा करेगा। इसलिए हियाव बांध करके हम इस रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, इस संबंध में हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हियाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। और जितना ज्यादा हम इस प्यार पे अपने आप को, अपने मन को स्थापित करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, यह प्यार, परमेश्वर का वचन कहता है कि यह जो परफेक्ट लव है, यह जो सामर्थी और जो परिपूर्ण प्यार है, यह क्या करेगा आपको, यह जो परिपूर्ण प्यार है, यह आपके अंदर से हर भय को दूर कर देगा। और जितना ज्यादा इस प्यार में हम स्थापित हो जाएंगे, उतना ज्यादा बिना किसी परिश्रम के क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो भी जो बिहेवियर में जो चेंज हम चाहते हैं, वह सब आने लगेगा। और हम देखते हैं कि विवाह में भी यही प्यार होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसी वाचा है जहां पर परमेश्वर दो लोगों को, पति और पत्नी को, इस विवाह के इस वाचा में एक जुट कर देते, मिलाप कर देते हैं, जहां पर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों एक मन, एक शरीर, एक आत्मा हो जाते हैं, ताकि उसके जरिए परमेश्वर की जो योजना है कि वह अपने राज्य को अपने लोगों के अंदर, अपने लोगों के बीच में प्रकट करे, उसका वह योजना पूरी हो जाती है। लेकिन जब तक हम विवाह को एक वाचा के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब क्या होगा, हमारे विवाह में एक नींव, जो विवाह की जो नींव क्या होगी, जो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, वह हमेशा इधर उधर डुलते रहेगा। हम देखते हैं कि आजकल लोग प्यार का ये जो शब्द उपयोग करते हैं, उसमें काफी ऐसा लगता है कि ये इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। कई बार लोग पूछते हैं कि पास्टर जी, क्या जब किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके प्रति प्यार आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, प्रपोज कर देना चाहिए? मैं आपको बता दूं, प्यार एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक चुनाव है, एक चॉइस है।
जिस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर ने सृष्टि के पहले हमें चुन लिया ताकि हम उसके परिवार का सदस्य हो जाएं। हमने अपने चुनाव से पाप को चुन लिया, हम उसकी महिमा से गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार करना नहीं छोड़ा और अपने प्यार को हमारे लिए पुत्र के शरीर के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा प्रकट किया और हमें दोबारा अपने लिए खरीद लिया। तो हम देखते हैं कि प्यार एक ऐसा चुनाव है जहां पर हम अपने पार्टनर को इस प्रकार से चुनते हैं और कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, इसलिए कि मेरे अंदर जो परमेश्वर का प्यार है वह मैं आपकी ओर न्यौछावर करना चाहता हूं या फिर करना चाहती हूं, ताकि इसके जरिए मैं आपके जीवन को सुंदरता से, परमेश्वर की सुंदरता से भर दूं। हम देखते हैं कि कई बार लोग प्यार में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, कुछ समय बाद जब एक दूसरे की जो कमियां बाहर आती हैं, क्या हो जाता है, डेटिंग में जो डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेटिंग का जो कल्चर है, वहां पर क्या हो जाता है कि जो लोग अपने आप को बिल्कुल सही सही, सीधा सीधा, बिल्कुल परफेक्ट क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब रिश्ता आगे बढ़ने लगता है, खासकर शादी के बाद, जब एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ दिनचर्या के जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है, जो कमियां जब आगे आने लगती हैं, जो डेटिंग के टाइम पे नहीं दिखा, तब क्या हो जाता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये जो जानवर छुपा हुआ था, मैंने इसको तो देखा ही नहीं, ये कहां से आ गया। और फिर ऐसा लगता है कि हमने गलती कर ली, अब बस डिवोर्स, तलाक, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह एक ऐसी वाचा है जहां पर आपको समझना पड़ेगा उसकी नींव है परमेश्वर का प्यार। उस प्यार के बिना हम इस विवाह को हम एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे शादियों में, हमारे विवाह में, जब हम शर्तों के साथ, अपेक्षाओं के साथ जब हम इसमें कदम बढ़ाते, तो क्या हो जाता है कि हमारी जो अपेक्षाएं क्या हो जाती हैं, पराजित हो जाती हैं। जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे चाहिए कि आप क्या करो, दिन को सवेरे 6 बजे उठो, करेक्ट टाइम पे चाय मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, आप मेरे कपड़ों को अच्छे से रखो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, बिल्कुल मेरी अपेक्षाएं मीट होनी चाहिए। कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर लोग इतनी ज्यादा उपद्रव से गुजरते हैं और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं, इतनी ज्यादा ठेस खा लेते हैं लोग और सोचते हैं कि ये सब बर्बादी की ओर बढ़ रही है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखें कि जो परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा स्थापित की है, यीशु मसीह का जो हमारे साथ जो रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जहां पर उसने कोई शर्त नहीं रखी, कोई अपेक्षा नहीं रखी, अपने आप को इस प्रकार से दे दिया, अपने आप को इस प्रकार से बलिदान कर दिया। और आज भी एक एक दिन जब हम परमेश्वर के उस प्यार को देखते हैं कि उसका प्यार ऐसा प्यार है जो हमारे लिए इतना समर्पित है कि उस प्यार को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार प्रभु कैसे तू हमसे कैसा प्यार करता है। वही प्यार हमें क्या करना है, अपने विवाह में, अपने पति पत्नी के बीच में लेके आना है, जहां पर हमें अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा दूर रखना है और इस बात को समझना है कि हम इस विवाह में इस उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाए हैं ताकि हम अपने आप को समर्पित कर दें अपने पार्टनर के लिए, ताकि यीशु मसीह का प्यार हमारे जरिए बहने लगे। यह बात दोनों पार्टनर्स को जानने की जरूरत है।
जब हम अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को अलग करते हैं और विवाह के सही मतलब को समझते हैं, तो ऐसा समझ में आएगा कि विवाह को परमेश्वर ने इसलिए स्थापित किया था कि दोनों अपने जीवन को बलिदान करें एक दूसरे के लिए, और दोनों को अपने आप को ऐसा समर्पित करें दूसरे को प्यार करने के लिए, ताकि कितना अधिक हम अपने पार्टनर के जीवन को बेटर बना सके, अपने पार्टनर के जीवन को हम और सुंदर बना सके, किस प्रकार परमेश्वर की बहुमूल्य आशीषों को अपने पार्टनर की ओर लेके आ सके, ये सब होना चाहिए हमारे दिल में। लेकिन क्योंकि हमारे जो चारों ओर जो वाचा का जो परिभाषा इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि हम देखते हैं कि जो परिवार की जो नींव है वो हिल रही है। आपको हो सकता है आप मैसेज सुन के लगेगा कि ऐसा प्यार हम कैसे कर सकते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना अपेक्षाओं के कैसे हम अपने पार्टनर को प्यार कर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार की नींव सुधारना चाहते तो आपको और मुझे जरूरत है कि हम यीशु मसीह की ओर नजर लगाएं और अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा अलग करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पिता मुझे तू सिखा कि मैं किस प्रकार अपनी बीवी को या फिर अपने पति को प्यार कर सकूं, अपने बच्चे को प्यार कर सकूं, जहां पर मेरी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है लेकिन जब ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है और मुझे दिल में ठेस लग रही है, मुझसे हो नहीं रहा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि जब यह प्यार हमारे परिवार की नींव बनती है तो मैं बता दूं, जितनी भी आंधी और तूफान आए आपका परिवार स्थापित रहेगा, स्थिर रहेगा। जब यह प्रेम, जब परिवार की नींव नहीं रहती है तो हम देखते हैं कि आजकल क्या है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ज़्यादा, पीपल थिंक दैट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें ऐसा लगता है कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जो दोनों पार्टी हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जहां पर शर्तें हैं, काफी सारी अपेक्षाएं हैं। यदि एक पार्टी भी यदि कुछ शर्तों को नहीं मान पाती है या फिर उनका पालन नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्ट हम कभी भी उसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब अपेक्षाएं मिलती नहीं हैं, उनका पालन नहीं किया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को उस संबंध से अलग कर देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि आज हमारे चारों ओर सोसाइटी में इतने ज्यादा लोग टूटे हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं, उनके मन टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि ये जो परिवार की जो नींव है वह एक ऐसी वाचा है। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कवेनेंट। वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक अनुबंध नहीं है, परंतु एक ऐसी वाचा है जहां पर दोनों मियां बीबी और जो परिवार है एक ऐसे बंधन में है जहां पर परमेश्वर की प्यार के जरिए हम अपने परिवार को परिवर्तित कर सकते हैं। हम इन बातों को और सीखेंगे, हम इन बातों की ओर और मनन करेंगे, क्योंकि ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा हम वाचा पर मनन करेंगे और इस वाचा की नींव को अपने परिवार में डालेंगे, हम देखेंगे कि आपका विवाह सुंदर होते जाएगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग तंग आ चुके हैं अपने पार्टनर से और उनमें अब लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज यीशु मसीह आपके जीवन में एक ऐसे प्यार को प्रदर्शित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरे संघर्ष को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू किस प्रकार से अपने परिवार में शांति की खोज में है, लेकिन तुझे नहीं मालूम वो कैसे आएगी। मैंने तेरे से एक ऐसी वाचा बांधी है तेरे साथ कि मैं कभी भी तुझसे प्यार करने में पीछे नहीं हटूंगा, और मैं सिखाना चाहता हूं कि तू अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से किस प्रकार ये प्यार कर सकता है। जितना ज्यादा हम एक दूजे को परिवार में
विवाह में यीशु मसीह के नजरिए से देखेंगे, हम जब इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह की सामर्थ्य से किसी भी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, कैसा भी पाप का व्यवहार क्यों ना हो, यदि हम उसको प्रार्थना में उठाएं और अपने पार्टनर के लिए प्रार्थना करें और इस बात को ठान ले कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को चुनूंगा रोज, भले ही उनके जीवन में कमियां ही क्यों ना हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, यीशु मसीह के साथ अपने पार्टनर के जीवन में मैं काम करूंगा ताकि यीशु मसीह की उस सुगंध, उसकी जो सुंदरता है वो आने लगे। मैं बता दूं कि मेरे जीवन में काफी कमियां थी, मेरे जीवन में काफी एडिक्शंस थे, लेकिन जब मेरी पत्नी ने मेरे अंदर देखा उन एडिक्शंस को, उसने मुझे त्यागा नहीं परंतु यीशु मसीह के नजरिए से देखना चालू किया। क्योंकि जब उसने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरी वाइफ ने, यीशु मसीह ने कहा तू अपने पति को प्यार करते रहे, जिस प्रकार मैं उसे धार्मिक ठहराता हूं, तू उसे धार्मिकता की ओर बढ़ा और धार्मिक और पवित्र करके उसे मान और उसकी बढ़ोतरी के लिए तू प्रार्थना कर और उसके कमियों की ओर तू नजर मत लगा परंतु मेरे कार्य की ओर लगा। और जब ऐसा मैंने अपने पत्नी से प्यार को पाया और जैसा मैंने उससे प्यार किया, हमने देखा कि हमारे दोनों के अंदर से जो कमियां यीशु मसीह ने दूर कर दी। कई बार हमने भी सोचा, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं, हम तंग आ चुके, अब बस क्या करो, बस अलग हो जाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह आपके परिवार में एक ऐसी नींव डाल रहे हैं जिसका नाम है उसका प्यार की नींव, उसकी वाचा, जहां पर वह चाहता है कि हम एक दूसरे को चुने और इस प्यार से चुने कि नहीं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं चुनूंगा अपने पार्टनर को परंतु उनके फायदे के लिए, ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर के द्वारा इस संबंध में अपने आप को मैं समर्पित करना चाहता हूं ताकि मेरे पार्टनर में मैं यीशु मसीह को देखूं। हो सकता है कि यह आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे, लेकिन मैं बता दूं यीशु मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वाचा में सुरक्षा है, वाचा में परमेश्वर की योजना है, वाचा में परमेश्वर की जो प्रोविजन है, उसकी जो रिसोर्सेस हैं वो आपकी ओर बहने लगते हैं जब हम वाचा को, विवाह रूपी इस वाचा को जब हम महिमा देने लगते हैं कि हाँ नहीं, इसका आदर करने लगते हैं। नहीं, हम एक ऐसी वाचा में जिसको परमेश्वर क्या करता है, बहुमूल्य करके जानता है। जितना ज्यादा हम इन बातों को जानेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे परिवार में शांति आएगी, उसका सामर्थ्य फैलने लगेगा। मैं यहां पर मैसेज को रोकना चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हम इन बातों को और देखेंगे क्योंकि हम मनन करते हुए आए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर क्षेत्र में हम उन्नति को प्राप्त करें। हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक अवस्था में उन्नति यीशु मसीह की ओर से आती है, परिवार में उन्नति भी उसी की ओर से आती है। जब यीशु मसीह परिवार की नींव है, जब एक परिवार में हम उस प्यार को देखते, यीशु मसीह के प्यार को बढ़ते हुए देखते, तो हम देखते हैं कि वह परिवार बिल्कुल स्वर्ग को, उसके राज्य को बिल्कुल सही रीति से प्रदर्शित करने वाला एक मॉडल बन जाता है। और आज जरूरत है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में ये जरूरत है कि हम जो मसीही हैं अपने परिवार के जरिए, पति पत्नी के बीच में प्यार के जरिए हम एक ऐसे प्यार को प्रदर्शित करें ताकि लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो जाएं। आप किस प्रकार एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से बातें करते हैं, वह सब यीशु मसीह की ओर उंगलियां उठाते हैं।
एक बहुत बड़ी योजना आपके जीवन में है, एक बहुत बड़ी बुलाहट पति पत्नी के जीवन में है, एक बहुत बड़ी बुलाहट एक पिता और माता के जीवन में है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह इस ओर आपको ले जाना चाहते हैं और आपकी उस वाचा को वह मजबूत करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा की आंखों से कि आप रो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब कितना कितना मेहनत करूं, मुझसे अब हो नहीं रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह की सामर्थ आज इस वचन के जरिए आपके परिवार में आ रही है, आपके पति के जीवन में आ रही है, आपकी पत्नी के जीवन में आ रही है। हो सकता है कि अफेयर के चलते आपका परिवार सड़ रहा है, हो सकता है कि एक ऐसा अंधकार आपके चारों ओर है जो आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपके पास अब प्रार्थना करने के लिए वचन भी नहीं है। लेकिन आज यीशु मसीह की सामर्थ आपके परिवार में आ रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आपके पति या पत्नी के विरोध में जो शैतान के जो बंधन है, जो हथियार है, यीशु नासरी के नाम से निष्फल होने पाए। यीशु मसीह के नाम से जादू टोना की सामर्थ जो आपके पार्टनर के दिमाग को अंधा करके रखी है, यीशु के नाम से वह आज अभी इसी वक्त टूटने पाए। एक ऐसा मन फिराव आपके पार्टनर के जीवन में आने पाए, आपके पति या पत्नी के जीवन में आने पाए, ताकि वह इस विवाह को दोबारा आदर के साथ देखने पाए और इस वाचा को फिर से निभाने पाए और उसमें उसकी सुंदरता फैलने पाए। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि मैं इस वाचा के लिए तैयार नहीं हूं, मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, बस सेक्स के लिए या फिर केवल शरीर की जो अभिलाषाओं के लिए हम एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस बात को जब आपके मन में डाल रहे हैं, तो यह जरूरी है कि हम उन हर एक रिश्तों को होल्ड पे रखें जो इस वाचा के इस संदेश को समझते नहीं हैं। युवाओं से जो मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपको बता दूं, यदि आपके मन में वाचा नामक चीज नहीं है, या यदि कि आप नहीं जानते कि ये जो रिश्ता जो पति और पत्नी के बीच में होता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बहुमूल्य, कितना पवित्र है। परमेश्वर ने इसके ऊपर एक ऐसी महिमा रखी है कि यह बहुत ही, परमेश्वर की दृष्टि में यह बहुत ही स्वच्छ और पवित्र रिश्ता है। शादी के पहले यदि आप, विवाह के पहले यदि आप ऐसे यौन रिश्ते में जहां पर आपने अपने पवित्रताई को खो दिया है, यीशु मसीह आपको दोबारा आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ एक डिसीजन लेंगे कि पिता, मैंने गलतियां की हैं, मैं एक ऐसे रिश्ते में हूं जहां पर हम विवाहित नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे सहवास में हैं जो कि एक पाप का रिश्ता है। यीशु मसीह आपको सामर्थ्य दे रहे हैं कि आप इस रिश्ते को ना कहें और अपने आप को एक अटूट विवाह रूपी वाचे के लिए तैयार करें, ताकि आपके जीवन में सुरक्षा, परिवार की आशीष और उसका अनुग्रह आने पाए। मैं यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में एक परिवर्तन की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह की सामर्थ से आपके परिवार में एक अटूट प्रेम की नींव आने पाए, ताकि अंधकार का शासन हमेशा के लिए दूर होने पाए और यीशु मसीह की ज्योति चमकने पाए। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में परिवर्तन, अनुग्रह और शांति और चंगाई की घोषणा करता हूं।
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम इस सब्जेक्ट के ऊपर और मनन करेंगे आने वाले दिनों में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास, आपके परिवार में समस्या है, विवाह संबंधित आप संघर्ष कर रहे हैं और आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारे जो YouTube चैनल में डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में हम ऐसे काफ़ी लोगों को हम मदद करते हैं, परिवारों को काउंसलिंग के थ्रू, लाइफ कोचिंग के थ्रू, जहाँ पर उन्हें नहीं मालूम कि विवाह में, एक परिवार में, एक शादी के इस बंधन में, इस अटूट रिश्ते को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, किस प्रकार एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित करना चाहिए, इस परिवार में पति पत्नी के बीच में सेक्स का क्या रोल है, या फिर किस प्रकार जो गलत आदतें हैं, पॉर्न या फिर मैस्टरबेशन या फिर किसी और स्त्री या पुरुष के साथ जो संबंध है उसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, किस प्रकार विवाह में पवित्रता को लेके आ सकते हैं, इन सब चीज़ों में हम काफ़ी काउंसलिंग करते हैं। यदि आपको काउंसलिंग की और कोचिंग की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।